नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज इस AWPL स्कूल चैनल में। दोस्तों आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों ये वीडियो आज बहुत स्पेशल होने वाला है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ फूलों के बगीचे में आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस फूलों के बगीचे को ज़रा दिखा दें। दोस्तों एक बहुत अच्छा लोकेशन है ये और इस लोकेशन पर आप भी विज़िट कर सकते हैं। और मेदिनीपुर नाम का ये जगह है। मेदिनीपुर नाम के जगह पे ये ऐसा यहाँ पे फूलों का बगीचा होता है और यहाँ पे लोग फूलों की खेती करते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके से येलो फ्लावर्स हैं। और दोस्तों जिस तरीके से किसी इंसान ने रिस्क लेके ये फूलों का बगीचा उगाया है और जिस तरीके से एक इंसान ने एक मुट्ठी बीज में एक जंगल को इमेजिन किया है, एक मुट्ठी बीज में इन फूलों के बगीचे को, सुंदर से फूलों के बगीचे को इमेजिन किया है, इसी तरीके से आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भविष्य के बारे में सोच के, कुछ भविष्य के बारे में इमेजिन करके जो है आपको अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये एक ट्रेनिंग वीडियो होने वाला है। ये एक ट्रेनिंग वीडियो होने वाला है आपके लाइफ के लिए, आपके एम्स के लिए, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, उनको कैसे पूरा करें। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले कुछ करना है ज़िंदगी में। वही 9 से 5 की ड्यूटी, वही 6 से 7 बजे की ड्यूटी, वही जनरल शिफ्ट, उसी सेम नौकरी में लगे कब तक हम काम करेंगे? कब तक वो सेम सैलरी, सेम पैसा, सेम जीवन में हम लगे रहेंगे? कब तक हम वो 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी में काम करेंगे? हमें कुछ इससे ज़्यादा करना है दोस्तों, कुछ अलग करना है, कुछ अलग हटके करना है। तभी हम जो हैं इस दुनिया के लिए कुछ दे के जा पाएंगे। तभी हम अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ दे के जा पाएंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज मैं उनको लेके आया हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए। सबसे ख़ास पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहले जो है आपको, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज पे आपको काम करना है। आपके पास अच्छा फ़ोन है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा लैपटॉप है, अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी है, उसका यूज़ कीजिए। कब तक आप नेटफ्लिक्स में वीडियोस देखते रहेंगे? कब तक आप यूट्यूब पे प्रैंक वीडियोस देखते रहेंगे? कब तक आप मैसेंजर और व्हाट्सएप में चिट चैट करते रहेंगे? आप फेसबुक को, यूट्यूब को, नेटफ्लिक्स को और अपने व्हाट्सएप को काम पे लगाइए। और ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बोली है ना, ये पावरफुल टूल्स हैं आज के डेट में। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप से थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे जो हैं रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको जो है सबसे पहले बिज़नेस माइंडेड बनना है। दोस्तों आज के डेट में बिज़नेस की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो USA, चाइना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं ये सारे के सारे जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और ये कंट्रीज़ डेवलप्ड इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। इंडिया आज भी पीछे है। क्यों? इंडिया में आज भी माँ बाप बोलते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो सरकारी नौकरी करो, बेटा पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी करो। दोस्तों सरकारी नौकरी अच्छी बात है, करनी चाहिए, करो, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ एक बिज़नेस भी करना है क्योंकि बिज़नेस से ही देश को रेवेन्यू मिलता है, बिज़नेस से ही देश को पैसा मिलता है। और भारत सरकार जो है, जो लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस जो करते हैं उसके हिसाब से ही जो भी रूल्स बनते हैं, जो नियम बनते हैं, बिज़नेस एंड ट्रेड्स के ही वजह से जो है नए नियम कानून बनते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले बिज़नेस मेंटेलिटी आप तभी ला सकते हैं जब आप कुछ एक नया बड़ा कुछ सोचेंगे और जब आप बड़े लोगों के साथ रहेंगे, जब बड़े लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। फर्स्ट यू हैव टू थिंक बिग एंड देन सेकंड you have to find all those kinds of big thinking persons and you have to acquire all those type of peoples and mentality. Then only you can think big and you can make your environment and then only you can grow rich and grow smart in your life. ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों सबसे पहले जो है आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। लैपटॉप, फ़ोन, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सही जगह इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें और रेवेन्यू जनरेट करें। ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। जब तक आप काम कर रहे हो, रोकड़ा जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं या जो पैसे कमाने में मदद नहीं कर रहे हैं। टाइम पास करने वाले दोस्तों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का दिन बहुत शुभ है, वैलेंटाइन डे है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू ऑल। लेकिन वैलेंटाइन का मतलब ये नहीं होता है कि बस गर्लफ्रेंड को पकड़ो, बॉयफ्रेंड को पकड़ो और घूमने निकल जाओ, पैसे वैसे खर्च करो। वैलेंटाइन डे का मतलब ये भी रखिए कि भाई हमें कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए। अपने मम्मी पापा से सबसे पहले प्यार कीजिए, माँ बाप के लिए कुछ कीजिए। मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करिए, कुछ चाहे फ़ोन हो, चाहे साड़ी हो, चाहे कपड़ा हो, कुछ भी हो। मम्मी पापा को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए यार हमसे।
माँ बाप के पास पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन मम्मी पापा के लिए जब आप कुछ थोड़ा सा भी करोगे ना तो उनको भी हैप्पी मिलेगा, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो माँ बाप का पैसा जो है इधर उधर खर्चा ना करें। माँ बाप का पैसा जो है वो एज अ रिसोर्स यूज़ करें और उसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से और डबल और ट्रिपल बन के आपके पास पैसा है। ठीक है दोस्तों, सो ऑन दिस वैलेंटाइन डे take a pledge that we have to do something for our family, for our nation, for our kids and for our loved ones। ठीक है। सो दोस्तों सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे पहले आपको अपने ड्रेसअप पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको चेंजमेंट लाना है। दोस्तों जैसा ड्रेसअप आप पहले करते थे और जैसी कम्युनिकेशन स्किल आपकी पहले थी, वही चीज़ अगर आप सेम आज भी रखेंगे तो फिर काम होने वाला नहीं है। आपको सबसे पहले कुछ नया जो है, नया थिंकिंग, नया ड्रेसिंग सेंस और नया जो है आपको बातचीत का तरीका सीखना होगा। दोस्तों इस दुनिया में आप कपिल शर्मा को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, या फिर आप ममता बनर्जी जी को ले लीजिए, या फिर आप सिद्धू सर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे अपने लाइफ में। और वो कहते हैं ना कि कौन सा सलीका और तरीका अगर सबसे सही होता है, अगर ये बात पता हो तो हर बात तहज़ीब से सुना जाता है। ठीक है। सो दोस्तों आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको शार्पनेस लाना है, अपनी बातचीत के तरीके में आपको शार्पनेस लाना है, तभी जाके जो है अपने लाइफ में आप जो है ग्रो करेंगे, तभी अपने लाइफ में जो है आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो आज के बाद अपने ड्रेसिंग सेंस में और कम्युनिकेशन स्किल्स में डेफिनेटली परिवर्तन लाएं और ऐसे हज़ारों ढेर सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में जो आप देखिए, देखने के बाद अपने बातचीत के तरीक़ों में जो है आप चेंजमेंट ला सकते हैं। कब कौन सी बात किस तरीके से कही जाती है ये सलीका मालूम हो तो हर बात तहज़ीब से सुनी जाती है। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉलेज, आपके फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों हम में से कई दोस्त हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मन में होता है कि हाँ कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अनोखा करना है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से रिलेटेड कुछ बिज़नेस करें, केक या कन्फेक्शनरी से रिलेटेड कुछ बिज़नेस करें। हो सकता है कि किसी का कुछ ग्रॉसरी शॉप खोलना है या कुछ भी करना है, कुछ भी अलग चीज़ करना है, हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें करनी है। हो सकता है कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। दोस्तों आप कुछ भी कीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये फूलों का बगीचा भी तो किसी ने उगाया है ना, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। देखिए जहाँ चाहे आप देखिए, जितना दूर चाहे आपका नज़र जा रहा है वहाँ सिर्फ फूल ही फूल है। किसी ना किसी ने ये फूलों का बिज़नेस भी तो डाला है, किसी ना किसी ने ये फूलों को भी तो लगाया है। अब उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है, सोचिए, ये फूल लगाने के लिए, फ्लावर्स का बिज़नेस खोलने के लिए उसने फ्लावर्स को लगाया, उठाया, उगाया, उसको खाद पानी दिया, नरिशमेंट दिया, तब जाके इतना सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा जो है उन्होंने लगाया। दोस्तों जिस बंदे ने ये फूलों का बिज़नेस लगाया ना, आपको क्या लगता है वो हौवे में उन्होंने बिज़नेस लगा दिया है, हौवे में उसने ये बगीचा उगाया है? दोस्तों उस बंदे को पता भी है कि उस बीज को किस तरीके से नरिशिंग किया जाता है, और उसको पता भी है कि ये फूल कैसे उगेंगे, और उसको ये भी पता है कि ये फूल उसको कहाँ बेचना है। तो बीज डालने से लेकर के इस फ्लावर्स को मार्केटिंग करने तक उसको सब कुछ मालूम है। दैट्स वाई ही इज़ गेटिंग मिनिमम 1 to 2 लाख रुपीज़ पर मंथ और पर लॉट ऑफ दिस फ्लावर्स। तो दोस्तों ये वैसे बताऊं तो ये एक एक फूल जो है इसको गैडी कहते हैं, वाइट गैडी है ये। एक एक फूल का कॉस्ट कम से कम 30, 40, 50 रुपये का एक एक ये फ्लावर आता है, और ये पूरा गुच्छे में जाता है तो कम से कम 5,000, 6,000 रुपये का जो है ये गुच्छा जाता है, जिसमें केवल और केवल कुछ ही फ्लावर्स रहते हैं। सो दोस्तों बिज़नेस का नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस बिज़नेस में उतरने वाले हैं उस बिज़नेस के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड पावर इज़ नॉलेज। आपके पास अगर नॉलेज की शक्ति है ना, आप किसी को भी हरा सकते हैं। ठीक है। सो नॉलेज आप एक्वायर कीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको पावर समझना पड़ेगा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के पावर को समझिए। आज से पहले लोग हमारा CV देखते थे, या फिर हमारा बायोडेटा देखते थे, या फिर हमारा जो है जो भी जॉब करने जाते थे तो हमारा जो बायोडेटा है या CV है देख के पढ़ते थे, हमारे बारे में जानते थे, इंट्रोडक्शन पूछते थे। लेकिन आज से आने वाले कुछ सालों बाद लोग हमारा फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे, लोग हमारा व्हाट्सएप देखेंगे, लोग हमारा यूट्यूब देखेंगे, तब जाके उनको पता चलेगा कि हम हाउ मच नाइस वी आर इन इन्फ्लुएंसिंग पीपल, एंड वी हैव टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर इन आवर लाइफ। इफ़ यू आर अ इन्फ्लुएंसर देन यू कैन इन्फ्लुएंस एवरीवन। सो वीडियो इन्फ्लुएंसर बनिए। आप अपना वीडियो बनाइए, छोटा छोटा वीडियो बनाइए, क्लिप बनाइए, उसको आप फेसबुक में डालिए, उसको आप यूट्यूब में डालिए, उसको आप व्हाट्सएप के स्टेटस में डालिए।
From the storyline of your Facebook and from the status of your WhatsApp, you should be there and your video should be there. Then only you can become successful and you can make other person happy in your life and in their life. So दोस्तों, अगर कुछ अलग करना है, कुछ अनोखा करना है, कुछ हटके करना है, तो दोस्तों आप लोगों को इंस्पायर कीजिए कुछ नया करने के लिए, कुछ नया बनने के लिए, ठीक है। और दोस्तों, आज के बाद आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब सही जगह इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, ये जो 3 पावर है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, आने वाले 5 से 6 साल बाद मिलियन ट्रिलियन का बिजनेस देने वाला है आपको। मिलियन ट्रिलियन का, आप सोच भी नहीं सकते। आप मिलियन ट्रिलियंस कमा सकते हो। अकूत धन संपत्ति छुपी हुई है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में। अकूत का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल पैसा है इसमें, लेकिन ये तभी आप कमा सकते हो जब आप कुछ अलग हटके करोगे, आप कुछ अलग, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी। सो बिल्ड क्वालिटीज़ इन यू, बिल्ड द कम्युनिकेशन स्किल इन यू, बी द चेंज, डेवलप द चेंज, एक्वायर द चेंज इन योर सेल्फ एंड देन मोटिवेट अदर्स। और सबसे पहले जिसका दिया खुद ही बुझा हुआ है, वो और दियों को कैसे जलाएगा, राइट। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अगर आपने केक का दुकान खोला है तो आपको पता होना चाहिए कि वो केक को कैसे रेफ्रिजरेट करना है और इस केक का मार्केटिंग कैसे करना है। अगर आपने एक एसी और वॉशिंग मशीन, कूलर का दुकान खोला है तो आपको एसी और वॉशिंग मशीन को रिपेयर भी करना आना चाहिए और उसकी मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए। तो इसका मतलब जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड के धुरंधर आपको बनना होगा। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के जो रचयिता हैं आप होने चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, बिजनेस माइंड डेवलप कीजिए, जॉब से थोड़ा निकलिए। दोस्त, कब तक जॉब करोगे और कितने साल तक नौकरी करोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल? जब नौकरी करके आओगे ना छोड़ के, तब भी आपको दोबारा एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी भाई। और नौकरी में क्या है, जब तक काम करोगे तब तक दाम मिलेगा, काम करना बंद, दाम मिलना बंद। तो कुछ ऐसा बिजनेस डालिए जहाँ से आपको रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो। एक बार बिजनेस डालिए लेकिन उसका फल आपको हर बार मिलता रहे, ठीक है। सो दोस्तों, बिजनेस माइंड एक्वायर कीजिए, अपने आप के अंदर चेंज कीजिए, अपने बातचीत में निखार लाइए, फेसबुक, व्हाट्सएप को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और वीडियो इन्फ्लुएंसर बनिए, ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे। और देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर बगीचा है, जितने अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स उगे हुए हैं, और इसी जगह पे आप आएँ, मिलें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि एक ही लाइन लास्ट में बोलूँगा कि इश्क की बातें बहुत है, इश्क के चर्चे बहुत हैं, हमने सोचा हम भी कर ले इश्क, लेकिन क्या करें यारो, इश्क में खर्चे बहुत हैं। सो आज वैलेंटाइन डे का दिन है, खर्चे कीजिए, लेकिन खर्चा वहीं कीजिए जहाँ से आपको कुछ मिले। दोस्त ऐसे रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, पॉजिटिविटी दे, कुछ नया सीखने में मदद करे, कुछ बिज़नेस के बारे में बात बताए, आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको हेल्प करे, आपको वो आसमान दे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आपको एक ऐसी तरक्की दे जहाँ पे आप अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बीवी बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के दिन आप अपने आप से रिक्वेस्ट करें, आप अपने माइंड से रिक्वेस्ट करें, अपने दिल से रिक्वेस्ट करें और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अगले वैलेंटाइन डे तक या अगले जो भी है, ये 7 दिन कहते हैं देवी के यात्राएं होती हैं, कभी रोज़ डे, कभी चॉकलेट डे, कभी हग डे, ये डे वो डे, लेकिन ये डेज़ तो मनाते रहोगे, पैसे तो खर्च होते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट कीजिए जहाँ से पैसे खर्च ना हो, पैसे मल्टीप्लाई हों और अपना टाइम, टैलेंट और पैसा, तीनों चीज़ मल्टीप्लाई होकर आए। तो दोस्तों, कर जाओ कुछ ऐसा जहाँ दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अंत में यही बोलूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।